आइए अशोक, बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड ऑफ द एल्कली मेटल। क्या होता है, आज हम सोडियम का कंपाउंड देखेंगे कि इसका सोडियम का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड ऑफ द एल्कली मेटल। जब कंपाउंड ऑफ एल्कली मेटल होता है तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हमारा NOH मतलब कास्टिक सोडा कैसे बनता है। पहले हम कास्टिक सोडा बनाएंगे कि हमारा कास्टिक सोडा कैसे बनता है, इसके बाद हम वॉशिंग पाउडर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कास्टिंग सोडा NaOH, इसे हम बोलते हैं कास्टिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे, कास्टिंग सोडा। अब इसको हम देखते हैं कैसे बनाना है। तो हम जब कास्टिंग सोडा बनाते हैं तो सबसे पहले हम करेंगे कस्टराइजेशन या लाइम प्रोसेस। किसके द्वारा, कस्टराइजेशन या लाइम प्रोसेस के द्वारा हम कास्टिक सोडा बनाएंगे। और फिर सेकेंड हम देखेंगे फेराइड मेथड, किसके द्वारा, जो हमारा सेकेंड होता है फेराइड मेथड द्वारा भी हम कास्टिक सोडा बनाएंगे। फिर थर्ड हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस या ब्राइम सोल्यूशन, इसके द्वारा हम कास्टिक सोडा बनाएंगे। फिर उसके बाद सेल आर यूज। अब इसका सेल का यूज कैसे है, जैसे हमारा दो होता है, एक नेसल सेल होता है, एक होता है कास्टेनर किल्नर सेल। क्या होता है कास्टेनर किल्नर सेल। अब इसको एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कास्टिक सोडा बनाएंगे किससे, क्रिस्टलाइजेशन एंड लाइम प्रोसेस। किसके द्वारा, क्रिस्टलाइजेशन एंड लाइम प्रोसेस के द्वारा कैसे हम कास्टिक सोडा बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले होता है हम क्या लेते हैं Na2CO3। क्या होता है, सोडियम Na2 सोडियम बाइकार्बोनेट CO3। जब सोडियम कार्बोनेट लिए इसको हम क्या करते हैं, गर्म करेंगे। जब सोडियम बाइकार्बोनेट लिए तो इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनता है, तो हमारा बनेगा NaOH कास्टिक सोडा, NaOH प्लस CaCO3। क्या बनेगा, CaCO3। तो बच्चों हमारा लकड़ाया होता है क्रिस्टलाइजेशन एंड लाइम प्रोसेस में क्या होता है, इसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। जब इसको हम गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनता है, कास्टिक सोडा बनेगा प्लस कैल्शियम CaCO3 से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कास्टिक सोडा प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहला हमारा हो गया यही प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन या इसे बोलते हैं लाइम प्रोसेस। क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन या लाइम प्रोसेस। इसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे और किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमारा बनेगा कास्टिक सोडा प्लस CaCO3। अब सेकेंड हमारा आता है फेराइड मेथड। अब इससे कैसे हम बनाएंगे फेराइड मेथड देखते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं Na2CO3 प्लस Fe2O3। क्या लेंगे, Fe2O3। तो हम क्या लेंगे, Fe2O3। तो बच्चों हम सोडियम कार्बोनेट एंड Fe2CO3 जब इसको गर्म किए तो हमारा जो बनेगा, तो हमारा बनेगा 2NaFeO2। क्या बना, 2NaFeO2। और उसके बाद प्लस क्या निकल जाएगा, CO2। क्या निकला, CO2 निकल जाए। तो हम जब सोडियम कार्बोनेट Fe2O3 के साथ गर्म करते हो तो हमारा बनता है 2NaFeO2 प्लस CO2। अब क्या करेंगे, अब NaFeO2 को हम वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तब हमारा क्या बनेगा, कास्टिक सोडा प्लस Fe2O3 निकल जाएगा। तो बच्चों अगला हमारा आता है कि हम NaFeO2 प्लस H2O जब इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, कास्टिक सोडा NaOH प्लस Fe2O3। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया कास्टिक सोडा। तो बच्चों हम फेराइड मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट को Fe2O3 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा 2NaFeO2 प्लस CO2। क्या बन जाएगा, प्लस CO2 निकल जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट को Fe2O3 के साथ गर्म करेंगे तो हमारा बन जाएगा N2NaFeO2 प्लस CO2। अब क्या करेंगे, 2NaFeO2 को फिर से वाटर के साथ जब हम मिला देंगे या जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा कास्टिक सोडा और प्लस Fe2O3
निकल जाएगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा फेराइड मेथड, किसके द्वारा? फेराइड मेथड। तो सबसे पहला हम देखें किसके, फिर सबसे पहला हम देखें क्रिस्टलाइजेशन एंड लाइम प्रोसेस द्वारा कास्टिक सोडा बना है। सेकेंड हम बना लिए फेराइड मेथड द्वारा। अब थर्ड हमारा आता है इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस या ब्राइम सोल्यूशन। किसको होता है? इलेक्ट्रोलिसिस या ब्राइम सोल्यूशन के द्वारा कैसे हम कास्टिक सोडा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें लेते हैं NaCl, इसको हम चार्ज में तोड़े तो हमारा निकल जाएगा Na+Cl-। फिर इसके बाद हम वाटर देखते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर को जब चार्ज निकलते हैं H++OH-। अब इसमें हम कैथोड एनोड होता है, तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा एनोड हो जाएगा, ये हमारा कैथोड हो गया। क्या हो गया? ये हम इसे बोलते हैं, ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया। कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज, एनोड पे नेगेटिव चार्ज। अब इसे क्या करेंगे हम, जब एनोड और कैथोड हो गया, अब इसे हम करेंगे गर्म, और क्या करेंगे, जब इसको हम मिला देंगे तो हमारा बनेगा NaOH। तो हम देखें हमारा जो बचा उसको मिला दिए तो Na+OH-। जब इसको हम मिलाए तो हमारा बन गया कास्टिक सोडा। क्या हो गया? कास्टिक सोडा। तो बच्चों हमारा यही हुआ कि हम इलेक्ट्रोलिसिस क्या करेंगे, इसमें पहले NaCl को चार्ज में तोड़ेंगे और वाटर को, फिर इसके बाद एक कैथोड पे चला जाएगा, एक एनोड पे चला जाएगा। उसके बाद जो हमें बचेगा उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा एक कैथोड पे गया, एनोड पे चला गया, और उसके बाद हमारा Na इसमें बचा, OH- हो गया, और दोनों को जोड़ दिए तो हमारा क्या बन गया, कास्टिक सोडा। तो बच्चों हमारा इलेक्ट्रोलिसिस या प्राइम सोल्यूशन यही होता है कि हम सोडियम आता है NaCl और प्लस वाटर, मतलब NaCl को जब तोड़ेंगे चार्ज में Na+Cl-, और उसके बाद जो हमारा वाटर को तोड़ो तो H+OH-। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा क्लोरीन होता है एनोड होता है, और जो हमारा हाइड्रोजन होता है एक कैथोड हो गया, और उसके बाद जो बचा हमारा सोडियम और OH बचा, इन दोनों को जोड़ दिए तो हमारा क्या बन गया, कास्टिक सोडा। ये होता हमारा इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा कास्टिक सोडा को बनाए। अब इसके बाद हमारा आता है यूज आर सेल। क्या करेंगे, यूज ऑफ सेल। सेल का यूज कहाँ करेंगे, जब यूज आर हम सेल देखे हैं तो इसमें एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड पे क्या लेंगे, कैथोड पे क्या लेंगे, उसको देखेंगे। एक इसमें हम जब सेल यूज करेंगे, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड। क्या हो गया, एक एनोड हो गया और दूसरा क्या हो गया, कैथोड हो गया। जो हमारा एनोड रहते हैं इस पे हम लेंगे ग्रेफाइट, और जो एनोड होता है कैथोड होता है इस पे हम लेंगे स्टील गर्ग। क्या लेंगे, स्टील गर्ग। इस पे हम लेंगे ग्रेफाइट, इस पे हम लेंगे ग्रेफाइट, और इस पे क्या लेंगे, स्टील गर्ग। स्टील गर्ग क्या हो गया, गर्ग हो गया। तो बच्चों हमारे जब सेल का यूज करे थे, एक होता है नेल्सन सेल, दूसरा होता है क्लस्टर ऑफ द सेल। तो हमारा एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। जो एनोड पे हम क्या लेते हैं, ग्रेफाइट लेंगे, और जो कैथोड होता है उस पे स्टील गर्ग लेंगे। और उसके बाद दूसरा हमारा आता है क्लस्टर किलर सेल। क्या होता है, क्लस्टर किलर सेल। इसमें भी एक एनोड और एक कैथोड। एनोड पे क्या लेंगे, कैथोड पे क्या लेंगे, एक हो गया एनोड, एक हो गया कैथोड। तो बच्चों हमारा ये हो गया एक क्लस्टर किलर सेल। क्या होता है, कैस्टनर किलर सेल। इसमें क्या आएंगे, एनोड और ग्रेफाइट। और जो हमारा एनोड होता है ग्रेफाइट लेंगे, क्या होता है, जो एनोड होता है उस पे ग्रेफाइट लेंगे, और जो कैथोड होता है उस पे आयरन रॉड लेंगे। क्या होता है, हमारा एनोड होगा, एनोड है तो इस पे हम लेंगे ग्रेफाइट, और उसके बाद जो हमारा कैथोड है इस पे होता है आयरन। क्या होता है, जो हमारा कैथोड होता है इस पे हम आयरन रॉड लेंगे। क्या लेंगे, आयरन रॉड या Hg। क्या लेंगे, आयरन रॉड या Hg, आयरन रॉड या Hg। तो बच्चों हम क्या देखें, हमने देखा सबसे पहले कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बनाने के कितने दिखे, 3। पहला होता है क्रिस्टलाइजेशन या लाइम प्रोसेस, दूसरा होता है फेराइड प्रोसेस। क्या होता है, फेराइड मेथड। और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलिसिस। जब कास्टिक सोडा जब हम क्रिस्टलाइन देखे तो इसमें हमने क्या देखा,
NaCl को क्या होता है, जब Na2CO3 को कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट को जब हमने क्या किया, गर्म किया, किसके बाद, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसको जब हम मिलाएं तो हमारा जो प्रोडक्ट बना कास्टिक सोडा प्लस CaCO3 बना, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर उसके बाद अगला हम देखते हैं फेराइड मेथड। इसमें क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट को Fe2O3 के साथ जब हम गर्म किए तो हमारा जब इसको मिक्सचर मिलाए तो हमारा प्रोडक्ट बना 2NaFeO2 प्लस CO2। फिर क्या किया, इसके बाद दोबारा हम NaFeO2 को जब वाटर के साथ मिक्सचर किए तो हमारा क्या बन गया, कास्टिक सोडा प्लस Fe2O3 निकल गया। तो बच्चों ये होगा हमारा फेराइड। और फिर इलेक्ट्रोलिसिस जब कराते हैं तो उसमें क्या करते हैं, NaCl लेते हैं और उसके बाद वाटर, इसका जब हम चार कैटायन और एनायन में तोड़े तो NaCl Na+Cl- हो गया, और वाटर का जो होते हैं H+OH-, इसमें जो Cl होता है नोड पे चला जाता है, जो H+ होता है वो कैथोड पे, और बाकी जो बचता है उसको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कास्टिक सोडा। तो हमने Na+OH को जब जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, कास्टिक सोडा। फिर इसके बाद हमारे जो सेल होते हैं उसके यूज कहाँ करते हैं, तो हम चलते हैं सेल आर यूज, सेल के यूज करते हैं। एक होता है नेल्सन सेल, दूसरा होता है क्लस्टेनर किलर सेल। क्या होता है, क्लस्टेनर कैलनर सेल, कहाँ यूज करेंगे, क्लस्टेनर कैलनर सेल। जो हमारा नेशनल सेल होता है एनोड होता है, कैथोड होता है। जो एनोड होता है इस पे ग्रेफाइट करेंगे और जो कैथोड होता है स्टील गोर्ग लेंगे। और जो हमारा क्लस्टेनर कैलनर सेल होता है इसमें क्या होता है, जो एनोड होता है वहाँ ग्रेफाइट होगा और जो कैथोड लेंगे उस पे आयरन या Hg रॉड लेंगे। ये हो गया हमारा NaOH बना। अब इसका हम देखते हैं अगला फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमारा क्या, अभी हम इसके पहले क्या किए थे, सेल बनाने सीखे थे, मतलब कास्टिक सोडा हमारा कैसे बनता था। अब क्या देखेंगे, उसका हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं तो बच्चों अगला हमारा आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें क्या होता है, जो हमारा कास्टिक सोडा होता है, जो हमारा कास्टिक सोडा होता है तो डेलिक्विसेंट सॉलिड होता है। क्या होता है, डेलिक्विसेंट सॉलिड इन नेचर। क्या होता है, जो हमारा कास्टिक सोडा होता है डेलिक्विसेंट सॉलिड इन नेचर, सो यूज इन द स्टेट ऑफ द लेफ्ट इन एयर। कैसे यूज करते हैं, स्टेट ऑफ द लेफ्ट, क्या होता है, यूज इट स्टेट ऑन लेफ्ट इन एयर, क्या करते हैं, यूज इन स्टेट ऑफ लेफ्ट इन एयर। तो बच्चों हमारा यही होता है कि जो हमारा कास्टिक सोडा होता है एक डेलिक्विसेंट इन नेचर होता है, सॉलिड इन नेचर होता है, डेलिक्विसेंट सॉलिड इन नेचर होता है। सो यूज, उसे यूज करते हैं ईस्ट स्टेट ऑफ द लेफ्ट इन एयर, का कैसे यूज करते हैं, स्टेट ऑफ द लेफ्ट इन एयर। और उसके बाद ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। हम फिजिकल प्रॉपर्टी में यही देखें, जो हमारा कास्टिक सोडा होता है डेलिक्विसेंट एंड सॉलिड इन नेचर, सो यूज इन लेंथ ऑफ स्ट्रेंथ सॉरी सो यूज इन स्ट्रेंथ ऑफ लेफ्ट इन एयर। इसके बाद हमारा अगला आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी, ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी था। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कास्टिक सोडा से, जब हम कास्टिक सोडा किसी मतलब कोई भी प्रोडक्ट क्या कहते हैं एलिमेंट है या उसको कोई भी मेटल है, उसको हम क्या करते हैं, जब रिएक्शन कराते हैं कास्टिक सोडा से तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन इज एसिड या ऑक्साइड इन नॉन मेटल। मतलब हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड कास्टिक सोडा प्लस नॉन मेटल, कोई ऑक्साइड हम नॉन मेटल लेते हैं, जब उसको हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट यही है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4, क्या होता है नॉन मेटल ऑफ H2SO4, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा को H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनाता है Na2SO4 प्लस 2H2O। क्या बनेगा, ये जब कास्टिक सोडा को Na2SO4 के साथ गर्म करें तो हमारा प्रोडक्ट बना Na2SO4 प्लस 2H2O। फिर दूसरा होता है जब हम अगला हमारा रिएक्शन आता है, हम इसे देखेंगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को मतलब 2NaOH, जब इसका रिएक्शन N2O5 क्या करेंगे, N2O5 से रिएक्शन कराएंगे नॉन मेटल ऑफ ऑक्साइड N2O5, जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट देगा Na2 या होता है Na2NO3 और उसके बाद हमारा H2O। क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड N2O5 से रिएक्शन कराएंगे
तो हमारा बनेगा 2Na NO2 क्या होता है 2Na NO3 प्लस H2O क्या बनेगा H2O। तो बच्चों हमारा यही हुआ कि जब कास्टिक सोडा को H2SO पर रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम Na2SO4 प्लस 2H2O बनेगा। और उसके बाद जब कास्टिक सोडा के N2O5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट देगा 2Na NO3 प्लस H2O। फिर अगला आता है जब हम कास्टिक सोडा को NO2 के साथ रिएक्शन करेंगे क्या होता है जब कास्टिक सोडा को NaOH जब इसको हम क्या करेंगे NO2 के साथ गर्म करेंगे। जब हम कास्टिक सोडा को Na2 के साथ गर्म करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट बनेगा NaNO2 प्लस NaNO3 NaNO2 उसके बाद हमारा बनेगा NaNO3 जब हम कास्टिक सोडा को 2 मोल ऑफ NO2 के साथ गर्म करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बना NaNO3 प्लस H2O क्या होता है H2O। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं जब इसमें नाइट्राइड में वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा HNO2 प्लस HNO3 क्या करेंगे जब इसमें हम नाइट्राइड में वाटर के साथ क्या करेंगे जैसे हमारा हो गया NO2 जब इसका रिएक्शन वाटर से कराते हैं हमारा प्रोडक्ट बनेगा HNO2 प्लस HNO3 क्या बनेगा HNO2 प्लस HNO3। ये हमारा प्रोडक्ट बना जब हम कास्टिक सोडा को रिएक्शन कराते हैं किसके साथ नाइट्राइड के किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता था Na2SO4 2H2 इसको फिर इसको जब N2O5 को लिए तो हमारा NaNO3 प्लस 2H2O फिर जब NO2 को फिर NaNO2 प्लस NO ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। फिर एक हमारा और है जैसे हमारा हो गया 2NaOH प्लस CO2 क्या बनेंगे 2NaOH प्लस CO2 को जब हम गर्म करेंगे किसको CO2 जब इसको हम गर्म करेंगे तो हमारा रिएक्शन बनेगा Na2CO3 प्लस H2O क्या बनेगा प्लस H2O। तो बच्चों हमारा था केमिकल प्रॉपर्टी। हमने केमिकल प्रॉपर्टी में क्या देखा केमिकल प्रॉपर्टी में देखा कि जब हम कोई भी क्या कहते हैं कास्टिक सोडा को जब किसी भी ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या देता है। तो हमने पहला रिएक्शन देखा जब कास्टिक सोडा को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएं तो हमारा प्रोडक्ट बनता था Na2SO4 प्लस 2H2O। फिर सेकेंड कराए N2O5 के साथ हमारा प्रोडक्ट ए बना। फिर उसके बाद नाइट्राइड के साथ प्रोडक्ट हमारा ए बना। फिर उसके बाद नाइट्राइड को जब वाटर से गर्म किया तो हमारा बना HNO2 और HNO3। फिर उसके बाद कास्टिक सोडा को CO2 के साथ गर्म किया तो हमारा प्रोडक्ट ए बन गया। अब इसके बाद अगला हमारा आता है रिएक्शन विथ अम्युनेटेड आयन किसके साथ अम्युनेटेड सॉल्ट क्या होता है अम्युनेटेड सॉल्ट। तो अगला हमारा आता है रिएक्शन विथ अम्युनेटेड सॉल्ट रिएक्शन विथ अम्युनेटेड सॉल्ट क्या हो गया रिएक्शन विथ अम्युनेटेड सॉल्ट। इसमें क्या करते हैं जब हम रिएक्शन अमोनिया से कराएं अम्युनेटेड साल्ट से कराएंगे तो अम्युनेटेड साल्ट को जब कास्टिक सोडा के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या देता है अमोनिया बनेगा। तो हमने देखा कोई भी अम्युनेटेड साल्ट ले लो एनी अम्युनेटेड साल्ट क्या लिखेंगे एनी अम्युनेटेड साल्ट अम्युनेटेड आयन प्लस NaOH
जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा? हमारा प्रोडक्ट देगा अमोनिया देगा, प्लस अगला देगा NaCl प्लस H2O। क्या होता है NaOH। जब अमोनेटेड साल्ट मतलब यहाँ एनी अमोनिया आयन सॉल्ट कर लेंगे। क्या लेंगे? सॉल्ट लेंगे। यहाँ कोई भी सॉल्ट लेंगे। जब इसका रिएक्शन हम क्या कराएंगे? अमोनेटेड साल्ट को अमोनिया बनेगा प्लस NaCl बनेगा प्लस H2O। तो बच्चों हमारा क्या हो गया? कोई भी अमोनेटेड साल्ट लेते हैं, जब कास्टिक सोडा से गर्म करते हैं तो हमारा अमोनिया प्रोडक्ट बनता है। क्या बनेगा? अमोनिया प्रोडक्ट बन रहा है। फिर सबसे पहला हमारा रिएक्शन जैसे हमारा NH4Cl है। क्या होता है? NH4Cl हमारा पहला रिएक्शन हो गया NH4Cl प्लस NaOH कास्टिक सोडा। जब इसको रिएक्शन कराए तो हमारा क्या बन जाएगा? अमोनिया निकल जाएगा। अमोनिया प्लस NaCl प्लस H2O। तो हमारा यहाँ से अमोनिया निकला, अमोनिया निकल जाएगा प्लस NaCl प्लस H2O। क्या बन गया? H2O। मतलब कोई भी एनी अमोनेटेड साल्ट को जब कास्टिक सोडा से हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया बनता था। अमोनिया प्लस NaCl प्लस H2O। तो जैसे हमारा अगला रिएक्शन होता है अमोनेटेड क्या होता है? ये हमारा अगला साल्ट होता है NH4 का ट्वाइस SO4 प्लस NaOH। क्या होगा? NaOH। तो जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा अमोनिया प्लस Na2SO4 प्लस H2O। क्या होगा? अमोनिया मिलेगा प्लस Na2SO4 प्लस वाटर। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो हमारा दूसरा केमिकल रिएक्शन होता है कोई भी अमोनेटेड साल्ट को जब हम कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट मिलता था? अमोनिया। क्या मिलेगा? अमोनिया मिलेगा प्लस साल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिल जाएगा। तो हमारा मिला अमोनिया प्लस NaCl प्लस H2O, अमोनिया प्लस Na2SO4 प्लस H2O। तो हमारा एक सोडा है तो उसका हम यूजेस देखते हैं, हम उसका यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम उसका यूजेस देखते हैं। तो हम कास्टिक सोडा क्या करते हैं? पहले हम कास्टिक सोडा का रिएक्शन कराते कैसे हमारा कास्टिक सोडा बनता था, फिर उसके बाद हमने कास्टिक सोडा से फिर प्रोडक्ट क्या बनता था उसको किए। अब हम देखते हैं उसका यूजेस क्या होता है। तो हम क्या करते हैं जब कास्टिक सोडा का यूजेस देखते हैं तो सबसे पहले हम उसका यूज करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ द पेपर। कहाँ पर? पेपर बनाने में हम उसका यूज करेंगे। तो कास्टिक सोडा का यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ द पेपर, सॉप एंड आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में। कहाँ यूज करेंगे? जो हमारा सोडा होता था कास्टिक सोडा उसका यूज करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ द पेपर, सॉप एंड आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में। कहाँ मैन्युफैक्चर ऑफ द पेपर, सॉल्ट एंड क्या कहते हैं? सॉप एंड आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में यूज करते हैं। और सेकेंड कहाँ करते हैं? पेट्रोलियम फिल्ट्रेशन में। कहाँ होता है? पेट्रोलियम फिल्टरिंग में। कहाँ? पेट्रोलियम रिफिलिंग में हम यूज करते हैं। सॉरी, कहाँ यूज करेंगे? पेट्रोलियम रिफिलिंग में। सबसे पहला हम इसका जो हमारा कास्टिक सोडा आता है उसका हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम कहाँ यूज करेंगे? तो सबसे पहले हम उसका मैन्युफैक्चर ऑफ द पेपर, सॉप एंड आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में। सेकेंड हम उसका यूज करेंगे पेट्रोलियम रिफिलिंग करने में। कहाँ पर? पेट्रोलियम रिफिलिंग करने में। और तीसरा हम यूज करेंगे मर्सराइजिंग कॉटन बनाने में। कहाँ होगा? यूज करते हैं मर्सराइजिंग कॉटन में। कहाँ यूज करेंगे? मर्सराइजिंग कॉटन में। फिर उसके बाद हमारा होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ द फैट एंड ऑयल। क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। सॉरी, हम अगला जो चौथा है हम इसको यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉक्साइट। कहाँ यूज करेंगे? बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन में
यूज करेंगे। फिर उसके बाद अगला हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। क्या करेंगे? प्रिपरेशन फैट एंड ऑयल। उसके बाद अगला आता है लेबोरेटरी रिएजेंट। कहाँ होता है? लेबोरेटरी रिएजेंट में यूज करते हैं कहाँ पर? लेबोरेटरी रिएजेंट। तो बच्चों हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या देखें, उसका जो हमारा कास्टिक सोडा होता है उसका हम यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम बताए थे हमारा जो कास्टिक सोडा होता है उसका यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ द पेपर एंड सॉप एंड आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में। और दूसरा हमने बताया कि जो हमारा कास्टिक सोडा है उसका हम यूज करते हैं पेट्रोलियम रिफिलिंग में। कहाँ होता है? पेट्रोलियम रिफिलिंग में। थर्ड हमने बताया जो हमारा कास्टिक सोडा है उसको हम यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे? मर्सराइजिंग कॉटन। कहाँ होगा? मर्सराइजिंग कॉटन। फिर उसके बाद अगला हम यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। कहाँ पर? प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। कहाँ पर? प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। फिर उसके अगला आता है प्रिपरेशन ऑफ द फैट एंड ऑयल। कहाँ होता है? प्रिपरेशन ऑफ फैट एंड ऑयल में यूज करते हैं। कहाँ होता है? यूज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। फिर अगला आता है यूज ऑफ द लेबोरेटरी मेथड। कहाँ? रीजेंट। कहाँ होता है? लेबोरेटरी रीजेंट में यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करेंगे? लेबोरेटरी रीजेंट में यूज करते हैं। ये था हमारा कास्टिक सोडा। तो सर कास्टिक क्या होता है? सोडा, सॉरी सोडा। इसके बाद पहले हम कास्टिक सोडा पढ़ाए थे, अब हमारा स्टार्ट होता है सोडा अस। सोडा अस होता है Na2, क्या होता है? Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3, इसे हम बोलते हैं सोडा अस। सबसे पहले होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन Na2CO3। हम सबसे पहले देखते हैं हमें सोडियम मतलब हमारा जो सोडा अस होता है Na2CO3 कैसे बनता है। इसमें क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहला हमारा प्रोसेस होता है ली ब्लैंक प्रोसेस। क्या होता है? ली ब्लैंक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जब हम NaCl को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमारा बनता था Na2SO4 प्लस HCl। क्या होता है? जब 2 मोल आप NaCl लेते हैं, उसको जब H2SO4 के साथ हम गर्म करते हैं या इस रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता था Na2SO4 प्लस HCl बनता था। क्या होता है? Na2SO4 प्लस HCl। अब क्या करेंगे, हम Na2SO4 को कार्बन के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनता था Na2S प्लस 4CO। क्या होता है? Na2S प्लस CO बनेगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, दोबारा Na2S को जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनता था? Na2SO4 प्लस कैल्शियम सल्फेट CaS। इसे हम बोलते हैं ब्लैक लाइस। क्या होता है? ब्लैक एस। क्या बोलते हैं? ब्लैक एस। तो बच्चों सबसे पहला हमारा प्रोसेस था ली ब्लैक प्रोसेस। क्या होता है? कैल्शियम कार्बन मतलब सोडा अस को Na2CO3 को बनाने के लिए हमने सबसे पहला प्रोसेस होता है ली ब्लैक प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं? ली ब्लैक प्रोसेस होता है, इसमें हम जब सोडियम NaCl को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमारा बनता था सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस HCl। फिर उसके बाद सोडियम सल्फेट को हम क्या करते हैं, कार्बन के साथ जब रिएक्शन करा देते तो हमारा बनता था Na2S। फिर उसके बाद Na2S को जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा देते थे तो हमारा बन जाता था सोडा Na2SO4 सोडा एस। इसे बोलते हैं ब्लैक एस। पहला प्रोसेस था। अब दूसरा हमारा होता है क्या? दूसरा हमारा प्रोसेस होता है सॉल्वे प्रोसेस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जानना। सॉल्वे प्रोसेस क्या होता है बच्चों? इसमें हम NaCl लेंगे प्लस CO2 लेंगे प्लस अमोनिया लेंगे प्लस H2O। जब NaCl CO2 अमोनिया और H2O को गर्म करते हैं तो हमारा बनता था प्रोडक्ट, क्या बना था? हमारा प्रोडक्ट बनता है सोडियम NaSCO3 प्लस NH4Cl, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? NaSCO3 प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड साल्ट बनता था। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम साल्ट होता है। अब क्या करेंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट को, तब जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमारा क्या बन जाता था? सोडियम सोडा आज बनता था Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो बच्चों हमारा पहला प्रोसेस था ली ब्लैक प्रोसेस। इसमें क्या होता था, हम जब NaCl को H2SO4 के साथ गर्म करते थे उसके बाद हमारा बनता था क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4। फिर उसको गर्म करते कार्बन के साथ, फिर Na2S बनता था। फिर उसके बाद Na2S को कैल्शियम कार्बन NaCO3 के साथ जब गर्म करते थे तो हमारा बनता था सोडा अस। और जब हमने देखा लिया सॉल्वे प्रोसेस में होता है कि जब भी हम क्या करते हैं सॉल्वे प्रोसेस में NaCl लेते हैं प्लस CO2 लेते हैं प्लस
अमोनिया लेते हैं प्लस वाटर। जब इसको गर्म करते हैं तो इसको हमारा क्या बनता था, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनिया साल्ट। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमारा बनता था क्या, सोडा Na2SO4 प्लस CO2 तो प्लस H2O। ये हमारा हो गया सॉल्वेट प्रोसेस। फिर इसके बाद हम कहते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे क्या होता है। अब इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे तो सबसे बोलता है इट इज द हाइड्रोस्कोपिक इन सॉलिड। क्या होता है, इट इज द जो हमारा सोडा होता है, इट इज द हाइग्रोस्कोपिक इन सॉलिड सो व्हेन प्लेस इन द मॉइस्ट एयर। क्या करते हैं, अब इसे हम मॉइस्ट एयर से गर्म करेंगे। तो हमारा हो गया व्हेन प्लेस इन मॉइस्ट एयर। अब इसको क्या करेंगे, जब इसको हम जब सोडा को मॉइस्ट एयर के साथ हम गर्म करते हैं तो हमारा बनता है Na2CO3 प्लस H2O। क्या होता है, Na2CO3 प्लस H2O। फिर इसको फर्दर उसी से मॉइस्ट एयर के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता था, Na2SO4 Na2CO3 प्लस 10H2O। क्या होता है Na2, इसी को हम बोलते हैं क्या, ये हमारा है वॉशिंग पाउडर। क्या होता है, इसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा बन गया। मतलब जब हम Na2CO3 को मॉइस्ट एयर के साथ गर्म करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनता था Na2CO3.H2O। क्या होता है, Na2CO3.H2O। फर्दर उसको जब मॉइस्ट एयर के साथ गर्म करते थे तो हम रिएक्शन कराते तो हमारा बनता था कास्टिक अथवा वॉशिंग सोडा Na2CO3 प्लस 10H2O। क्या होता है, Na2CO3 10H2O। ये हमारा हो गया वॉशिंग सोडा। अब इसका हम देखेंगे मेथड। तो सबसे पहले हम इसको बनाते कैसे हैं, तो हम सबसे पहले देंगे रिएक्शन विथ एसिड। क्या होता है, रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड को जब हम CO3 या CO3 को अमोनिया मतलब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है CO2 प्लस साल्ट। क्या होता है, CO2 प्लस साल्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा जब सोडा हमको Na2CO3 को H2SO4 के साथ गर्म किए तो हमारा CO2 बन गया प्लस Na2SO4। मतलब अब हमारा ये है कि जो हमारा सोडा अर्स है उसको हम रिएक्ट कराने के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या बनता था। तो सबसे पहला हमारा जब उसको हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा CO2 बनता था प्लस सॉल्ट बनता था। तो पहला जैसे हमारा Na2CO3 को जब हमने H2SO4 के साथ गर्म किया तो हमारा बनता था क्या बनेगा, CO2 बनेगा प्लस उसके बाद Na2SO4.H2O। फिर उसके बाद हम अगर सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं उसको हम क्या करते हैं HCl के साथ गर्म करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CO2 प्लस NaCl प्लस H2O। फिर अगला हमें आता है कि जब यह वाटर को जब हम Na2CO3 को वाटर के साथ हम गर्म करते हैं या 2SO2। क्या होता है, 2SO2। तो हमारा एक्को सोल्यूशन में तो हमारा बनता था CO2 प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट 2NaCO3। क्या बनता था, 2CO2 प्लस 2NaCO3। तो बच्चों हमने क्या देखा कि हमने देखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जब हम इसका प्रॉपर्टी देखे, ये क्या होता है, हाइड्रोस्कोपिक इन सॉलिड होता है। क्या होता है, हाइड्रोस्कोपिक इन सॉलिड। सबसे पहला आता है इन मॉइस्ट। जब हम सोडियम और सोडा हमको मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में गर्म करते हैं मतलब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता था Na2CO3 प्लस H2O। फर्दर इसको जब हम मॉइस्ट एयर से रिएक्शन कराते थे तो हमारा क्या बन जाता था, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। तो सबसे इसका जब हम रिएक्शन देखते हैं तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन होता है एसिड। जब हम सोडा उसको एसिड के साथ रिएक्शन कराते थे तो हमारा CO2 बनता था प्लस साल्ट बनता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि जब Na2CO3 को H2SO4 के साथ गर्म किया तो हमारा क्या बन गया था, Na2 बन रहा था, CO2 बन रहा था प्लस HCl बनेगा आता है, सॉरी CO2 बनेगा प्लस Na2SO4 बनेगा प्लस H2O। फर्दर इसका जब सोडियम बाइकार्बोनेट के HCl के साथ रिएक्शन करा तो हमारा बन गया CO2 बन गया प्लस NaCl प्लस H2O। इसके बाद हम क्या कहते हैं वाटर को Na2CO3 प्लस SO2 के साथ जब हम एक्को सोल्यूशन में डालते हैं तो हमारा बनता है CO2 बनेगा प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट यानी SCO3। तो बच्चों ये हमारा हो गया सोडा अस कैसे। अब इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक। जब इसका हम इनऑर्गेनिक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है।
तो अगला हमारा था रिएक्शन विथ इनऑर्गेनिक कराने पर जब इनऑर्गेनिक साल्ट को जब सोडा आस को हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता था। तो सबसे पहले हमारा था इनऑर्गेनिक साल्ट ऑफ Na2SO3 को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनेगा बेसिक कार्बोनेट प्लस साल्ट बनेगा। क्या होता है बेसिक मतलब कोई भी इनऑर्गेनिक साल्ट को जब इनऑर्गेनिक साल्ट को Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या गया बेसिक कार्बोनेट प्लस साल्ट बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देख दिया बेरिलियम कैल्शियम एंड स्ट्रांसियम। क्या होता है बेरिलियम कैल्शियम स्ट्रांसियम को जब हम साल्ट बेरिलियम कैल्शियम स्टार्टियम का जो साल्ट होता है उसको जब Na2CO3 के साथ हम गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा नॉर्मल कार्बोनेट प्लस साल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देख लिया BaSO4। क्या होता है BaSO4 को जब Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा बनेगा या BaCO3। क्या बनेगा BaCO3 प्लस Na2SO4। मतलब यही है कोई भी इनऑर्गेनिक जैसे हमारा कोई इनऑर्गेनिक साल्ट है जैसे फॉर एग्जांपल हमने बता दिया बकासूर। बकासूर का मतलब होता है बकासूर का मतलब होता है बेरियम कैल्शियम एंड स्ट्रांसियम। ये जो हमारे साल्ट होते हैं इनको अब Na2CO3 के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा नॉर्मल कार्बोनेट बनेगा प्लस साल्ट बन जाएगा। तो वही फॉर एग्जांपल हमने ये दे दिया कि Na2BaSO4 को जब इसको रिएक्शन करा तो हमारा Ba बना और ये बन गया। फिर इसके बाद कुछ हमारा एग्जांपल एल्युमिनियम फ्रांसियम एंड क्रोमियम। क्या होता है एल्युमिनियम आयरन एंड क्रोमियम। साल्ट को जब Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है हाइड्रोक्साइड गेट PPT प्लस साल्ट प्लस CO2। इसे हम बोलते हैं फिकर। अल्लाह फिकर करेगा। अल्लाह फिकर करेगा मतलब अल्लाह मतलब एल्युमिनियम है, फिकर मतलब आयरन और करेगा मतलब क्रोमियम। अल्लाह फिकर करेगा साल्ट जब अल्लाह फिगर करेगा साल्ट को जब हम Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनेगा हाइड्रो क्या होता है हाइड्रो ऑक्साइड गेट PPT प्लस CO2 प्लस साल्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने देखा जब आयरन को FeCl3 मतलब आयरन साल्ट को FeCl3 को Na2CO3 के साथ वाटर के साथ जब गर्म करते हैं तो हमारा बनता है आयरन हाइड्रोक्साइड FeO3 का थ्राइस प्लस साल्ट प्लस CO2 बन जाता है। मतलब यही हमें याद कर ला अल्लाह फिकर करेगा मतलब कोई भी अल्लाह फिकर करेगा साल्ट को जब Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है हाइड्रोक्साइड बनेगा। फिर इसके वजह से लेड Cl3CO2 आइस को Na2 इसके साथ गर्म करें तो हमारा बन गया लेड CO3 प्लस लेड हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 प्लस साल्ट बन गया हमारा Cl3CO Na। इसके वजह फिर अगला इसी में हमारा रिएक्शन होता है रिएक्शन विद Br2। मतलब जब हम Br2 को हम रिएक्शन करते हैं Na2CO3 के साथ हमारा रिएक्शन बनेगा NaBr प्लस NaBrO3 प्लस CO2। मतलब यही है कि जब भी हम कोई भी साल्ट को इनऑर्गेनिक साल्ट को Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है नॉर्मल बाय बेसिक कार्बोनेट बनेगा। क्या होता है बेसिक कार्बोनेट प्लस साल्ट बनेगा। तो वही हमने देखा जब Br2 का रिएक्शन कराया तो Na2 से तो हमने 5 NaBr फिर NaBrO3 प्लस 3CO2 फिर रिएक्शन विथ CO2 मतलब Na2CO3 को फिर इसको हम क्या रिएक्शन रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ। जब इसको हम CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा हमारा बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। रिएक्शन है जब सोडियम Na2CO3 को H2CO3 के साथ रिएक्शन करा दिया तो हमारा बन गया NaSCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बच्चों ये हमारा था क्या कहते हैं सोडा अस बनाने का मेथड। मैंने सोडा कैसे बनाया और उसके बाद सोडा से हमारा जब सोडा से रिएक्शन कराते हैं किसी भी इनऑर्गेनिक साल्ट से रिएक्शन कराया तो हमारा क्या प्रोडक्ट बना इसको देख लिए। फिर इसके बाद हमने क्या जो हमारा साल्ट बना उसको देखे उसका प्रॉपर्टी देख लिए क्या होता है इसका प्रॉपर्टी देख लिए सोडा का क्या प्रॉपर्टीज है। इसके बाद इसके पहले हमने इसका प्रॉपर्टीज देखे थे। अब इसके बाद हम इसका इनऑर्गेनिक का साल्ट होगा हमारा पूरा सोडा अस। अब हम स्टार्ट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कैसे हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इसके पहले हमने क्या किया था सोडा लाइम को करा दिए थे। अब हमारा स्टार्ट होगा Na2CO3 करा दिए थे सोडा अस का। अब हमारा स्टार्ट होता है इसके पहले हमने सोडा अस को करा दिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम देखते हैं हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है। तो बच्चों हमने देखा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए सबसे पहला हमारा आता है साल्वे विधि। किसके द्वारा
साल्वे प्रोसेस द्वारा हम करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को बना देंगे। साल्वे प्रोसेस में हम क्या कहेंगे, इसमें NaCl लेंगे प्लस साल्वे प्रोसेस से पहले हमारा आता है सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इसमें NaCl लेंगे प्लस CO2 प्लस अमोनिया प्लस H2O, मतलब NaCl CO2 प्लस अमोनिया प्लस H2O। जब इसको हम क्या मिक्सचर करते हैं तो हमारा जो बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने दिया NaCl CO2 अमोनिया H2O, जब इसको हमने क्या किया मिक्सचर कर दिया, रिएक्शन कराया, तो हमारा बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम साल्ट, क्या होता है NH4Cl। मतलब साल्वे प्रोसेस द्वारा हम क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को बना देंगे। तो इसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे तो इसमें हम NaCl CO2 अमोनिया H2O को जब गर्म करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा प्रोडक्ट का मतलब इसको जब मिक्सचर कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनिया आयन, अमोनियम आयन NH4Cl, तो NaCO3 प्लस अमोनियम आयन। दूसरा होता है फॉर्म द NO2CO3। जब क्या करते हैं, जब NO2CO2 को हम गर्म करते हैं तो फिर हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। दूसरे मतलब पहला हमारा साल्वे प्रोसेस द्वारा हम बनाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को, और दूसरा हम बनाएंगे फॉर्म द Na2CO3। क्या कहते हैं NO2CO2 से जब हम रिएक्शन कराएंगे CO2 प्लस H2O को गर्म करते हैं या इसको मिक्सचर कराएंगे तो हमारा जो रिएक्शन बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, जब इसको हम मिक्सचर रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दूसरा हमारा प्रोसेस क्या हो गया, फॉर्म द Na2CO3, किसके द्वारा NO2CO3 को जब CO2 वाटर के साथ रिएक्शन कराते थे तो हमारा बन जाता था सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हो गया हमारा रिएक्शन सेकेंड की फॉर्म द Na2CO3। अब इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब हम क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रॉपर्टी देंगे। जब सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रॉपर्टी देखा, इट इज द एसिडिक साल्ट होता है। जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो एसिडिक साल्ट होता है। सो क्या कहता है, सो नेवर एग्जिट विथ OH, मतलब क्या कहते हैं जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है साल्ट होता है, इट इज द एसिडिक साल्ट होता है। फिर अब कह रहा है कि ये OH को एग्जिट नहीं करेगा। क्या होता है OH माइनस जो होता है वो एग्जिट नहीं करेगा, वही कह रहा है सो नेवर एग्जिट विथ OH माइनस, मतलब OH माइनस को एग्जिट नहीं करेगा। फिर दूसरा कह रहा है सोल्यूशन इन वाटर, जब हम इसे वाटर में डालते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के, इट एक्वस सोल्यूशन। क्या होता है एक्वस सोल्यूशन, क्या होता है इट्स एक्वस सोल्यूशन इन बेसिक इन नेचर। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को वाटर में डालते हैं तो जो इसका एक्वस सोल्यूशन होता है वो बेसिक नेचर होता है। क्या होता है बेसिक नेचर होता है। फिर कह रहा है बेसिक नेचर ड्यू टू द अमोनिएटेड हाइड्रोलिसिस, क्या होता है एनायन हाइड्रोलिसिस। क्या कहते हैं ड्यू टू द एनायन हाइड्रोलिसिस यूज इन फायर, का यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर विथ एसिड। क्या होता है एक्सटिंग्विशर विथ एसिड, मतलब इसका ये कहना है कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को वाटर में डालेंगे तो जो इसका एक्वस सोल्यूशन होता है बेसिक इन नेचर हो जाता है। क्या होता है बेसिक नेचर। फिर कह रहा है ड्यू टू द एनायनिक हाइड्रोलिसिस, जब इसका एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या कहता है इसे यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर विथ एसिड। कहाँ यूज करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर विथ एसिड, इसको कहाँ यूज करेंगे एसिड में यूज करेंगे। तो यही है कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को वाटर में डालेंगे तो जो एक्वा सोल्यूशन होता है वो हो जाता है बेसिक नेचर। क्या होता है बेसिक नेचर। फिर कह रहा है जब बेसिक नेचर होता है तो ड्यू टू द एनायनिक हाइड्रोलिसिस, क्या होता है इसका जब एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है तो यूज किया जाता, जब एनायनिक हाइड्रोलिसिस होने पर इसे यूज करेंगे कहाँ यूज करेंगे एक्सटिंग्विशर विथ एसिड। कहाँ यूज करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर विथ एसिड। कहाँ पर यूज करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर विथ एसिड। ये तो हमारा एक प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जैसे हमारे फिर अगला आता है एक्शन ऑफ हीट, मतलब अब इसके बाद जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट देते हैं तो हमारा क्या बनता है। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमारा बनेगा सोडा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, मतलब जब इसको गर्म करेंगे हीट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वहाँ बनेगा सोडा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये बनता है जब इसको हीट करते हैं। फिर इसके बाद हमें कह रहा है कि जब सोडियम इसे इनऑर्गेनिक रिएक्शन से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है। जब हम इनऑर्गेनिक रिएक्शन कराएंगे इनऑर्गेनिक साल्ट को जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनता है नॉर्मल कार्बोनेट प्लस साल्ट बनेगा। क्या होगा
नॉर्मल कार्बोनेट प्लस साल्ट बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया कैल्शियम सल्फेट प्लस NaCO3। जब कैल्शियम सल्फेट को, ये हमारा क्या होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट हो गया, इनऑर्गेनिक साल्ट प्लस जब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराया तो हमारा प्रोडक्ट बनता है CaCO3 CO2 Na2CO3 प्लस H2O। हमारा क्या बनेगा, नॉर्मल कार्बोनेट बनेगा प्लस साल्ट बनेगा। तो हमारा कार्बोनेट बन गया CaCO3 प्लस CO2 प्लस Na2CO3 प्लस H2O। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। फिर इसी का एक अगला रिएक्शन होता है, एक और रिएक्शन है, जैसे एक एग्जाम्पल हो गया। फिर इसके बाद अगला हम क्या करते हैं, अगले में PbNO3 क्या होता है, PbNO क्या करेंगे, PbNO3 का ट्वाइस को जब हम रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट कराएंगे तो हमारा लेड हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, लेड कार्बोनेट बनेगा प्लस NaNO3 बनेगा CO2 प्लस H2O। क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। तो अगला एग्जाम्पल यहाँ हम लिख सकते हैं कि जब लेड नाइट्राइड को PbNa3 के ट्वाइस जब इसको सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा लेड कार्बोनेट बनेगा PbCO3 बनेगा प्लस Na2CO3 बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस H2O। तो हमारा एक एग्जाम्पल ए हो जाएगा। ये तो हम जब साल्ट सोडियम जब इनऑर्गेनिक साल्ट को सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते थे तो हमारा प्रोडक्ट बना था नॉर्मल कार्बोनेट प्लस साल्ट बन जाता था। फिर अगला कहता है रिएक्शन विथ एसिड। जब हम इसका रिएक्शन विथ एसिड से कराते हो तो हमारा क्या बनेगा, जब हम डाइल्यूट CO3 या HCO3 को डाइल्यूट एसिड में डालते हैं तो हमारा क्या बनता था, CO2 देगा और साल्ट बनेगा। क्या होगा, CO2 प्लस साल्ट। तो जैसे यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करा डाइल्यूट एसिड के साथ हमारा बना CO2 NaCl प्लस H2O। ये हमारा हो गया CO2 प्लस साल्ट प्लस H2O। अच्छा बच्चों, यही हमारा निकला कि हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है जब इसे हम इनऑर्गेनिक के साल्ट से रिएक्शन कराया तो हमारा बनता था नॉर्मल कार्बोनेट प्लस साल्ट। जब इसको एसिड के साथ रिएक्शन कराया जैसे हमारा डाइल्यूट एसिड होता है, जब इसके साथ रिएक्शन कराया तो हमारा बनता था क्या, CO2 बनेगा प्लस साल्ट बनेगा प्लस H2O। ये हो गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बच्चों हम सोडियम बाइकार्बोनेट सबसे पहले देखें इसका जब हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है। तो हमें इसमें दो विधि देखें, एक होता है साल्वे प्रोसेस द्वारा, दूसरा फार्म Na2CO3। कहाँ होता है, पहला साल्वे प्रोसेस कराते हैं तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बनता था, दूसरा होता है फार्म Na2CO3। फिर इसके बाद इसका प्रॉपर्टीज देखें। इसका प्रॉपर्टीज हमने जब देखा, प्रॉपर्टीज होता है जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इट इज द एसिडिक साल्ट होता है। क्या होता है, इट इज एन एसिडिक साल्ट। जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट एसिडिक साल्ट होता है, इनका सो नेवर एग्जिट विथ OH माइनस आयन। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है वो OH आयनस को एग्जिट नहीं करता, नेवर एग्जिट विथ OH माइनस आयन को। फिर दूसरा प्रॉपर्टी में कहता है कि जो हमारा सोडियम सोल्यूशन होता है इन वाटर, क्या होता है, जो हम सोडियम बाइकार्बोनेट को वाटर में डालते हैं तो एक्वा सोल्यूशन इन वाटर या एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं तो जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता था, बेसिक इन नेचर। और इसके बाद जब ये बेसिक इन नेचर होता है ड्यू टू द, जब इसको एनायनिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या हमें यूज, जब एनायनिक हाइड्रोलिसिस करा के इसे यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर विथ एसिड। क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर विथ एसिड में इसको यूज करते थे। फिर इसके बाद अगला हमें कहता है रिएक्शन ऑफ हीट। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट देते हैं तो क्या बनता था, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करें तो हमारा बनता है यानी सोडा मतलब Na2CO3 बनेगा प्लस CO2 प्लस H2O। फिर इसके बाद अगला आता है जब हम इसको इनऑर्गेनिक साल्ट से रिएक्शन कराते थे तो क्या बनता था, जब हम इसे इनऑर्गेनिक साल्ट से रिएक्शन कराते थे तो हमारा क्या बनता था, नॉर्मल कार्बोनेट प्लस साल्ट बनता था। जैसे फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब NaCO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे इनऑर्गेनिक साल्ट को CaSO4 को इनऑर्गेनिक सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता था कार्बोनेट CaCO3 प्लस CO2 प्लस Na2SO4 बनेगा Na2CO3 प्लस H2O। यहाँ बनेगा Na2SO4 बनेगा Na2SO4 सॉरी, क्योंकि यहाँ सल्फेट है तो यहाँ बनेगा सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस Na2SO4 प्लस H2O। फिर इसके बाद लेड नाइट्राइड लेते हैं, उसको जब सोडियम बाइकार्बोनेट से बनता था तो हमारा लेड कार्बोनेट बनेगा प्लस NaNO3 बनेगा प्लस NaNO3 बनेगा प्लस CO2 प्लस H2O। मतलब ये है कि जब भी हम इनऑर्गेनिक साल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा नॉर्मल कार्बोनेट प्लस साल्ट बनता था।
फिर इसके बाद जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट के एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा CO2 प्लस साल्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया, जब सोडियम बाइकार्बोनेट के HCl के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा बन गया CO2 प्लस NaCl प्लस H2O। मतलब यही हुआ कि हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का कहीं भी चाहिए एसिड चाहे इनऑर्गेनिक, जब हम एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा CO2 दिया, जब इनऑर्गेनिक के साथ रिएक्शन किया नॉर्मल कार्बोनेट बन रहा था। फिर इसको हीट करके चेक कर लिया, इसका प्रॉपर्टी देख लिया इसका, वो कैसे कैसे हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बनता था। ये हो गया हमारा। अभी जो अगला हमारा आता है रिएक्शन विद माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। क्या आता है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट कैसे बनाता है। इसके पहले हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के देखे थे, अब हमें देखना है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट होता है NaNH4 का ट्वाइस HPO4। क्या होता है NaNH4 और HPO4.4H2O। क्या होगा NaNH4 HPO4.4H2O। क्या होगा N सोडियम अमोनिएटेड HPO4 प्लस .4H2O। ये हो गया हमारा माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। क्या होता है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, फार्मूला है सोडियम NH4 HPO4.4H2O। इसे हम बोलते हैं माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसको देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो सबसे पहले इसका मेथड क्या कहते हैं, इसमें लेते हैं Na2HPO4। जब इसको हम अमोनियम साल्ट प्लस वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा NaNH4HPO4.4H2O प्लस NaCl। मतलब हमारा जो माइक्रोकॉस्मिक साल्ट होता है इसे हम क्या करते हैं Na2HPO4 सोडियम मतलब Na2HPO4 जब इसको अमोनियम साल्ट NH4Cl प्लस वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है माइक्रोकॉस्मिक साल्ट प्लस NaCl। क्या बनेगा माइक्रोकॉस्मिक साल्ट। मतलब इसका यही है कि जब भी हम इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें, इसमें क्या होता है Na2HPO4 को अमोनियम साल्ट प्लस वाटर के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है माइक्रोकॉस्मिक साल्ट प्लस NaCl। फिर दूसरा आता है इसका प्रॉपर्टीज देते हैं। जब इसका प्रॉपर्टी देखें रिएक्शन विद मतलब जब इसको हम कास्टिक सोडा NaOH क्या कहते हैं, जब इसको हम NaOH के साथ इसका जब प्रॉपर्टीज देखें, जब रिएक्शन विद NaOH जब NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं माइक्रोकॉस्मिक साल्ट को तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब इसको हमें सबसे पहले इसका हमें देखता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है। तो हमें देखा इसका जो प्रॉपर्टी देता है रिएक्शन विद NaOH। क्या होता है रिएक्शन विद NaOH। जब हम इसको माइक्रोकॉस्मिक साल्ट को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता था Na3PO4 प्लस अमोनिया प्लस H2O। मतलब यहाँ भी हमें अमोनिया निकल गया कि हम जब NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता था Na2PO3 प्लस अमोनिया प्लस वाटर। क्या बन गया अमोनिया प्लस H2O। तो हम यही देखें कि माइक्रोकॉस्मिक को जब NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा क्या बनाता है Na3PO4 प्लस अमोनिया प्लस तो वाटर निकल गया। फिर इसके बाद हम अब इसको क्या कहते हैं हम हीट करते हैं। हीट करने के बाद हमें क्या प्रोडक्ट देगा। जब इसको हम हीट या इसको बोलते हैं बेड टेस्ट। क्या होता है बेड टेस्ट। जब कॉस्मिक साल्ट को हमने हीट किया तो हमारा बना था NaPO3 प्लस अमोनिया प्लस H2O। जो हमारा अमोनिया होता है ये उसे बोलते हैं ग्लेसी बेड। क्या बोलते हैं ग्लेसी बेड। एक कलर प्रोवाइड करता है। जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल हमने देख लिया कलर कौन कौन से क्या कलर का जो हमारे एलिमेंट है कौन से कलर देते हैं। जैसे हमने देखा आयरन और क्रोमियम जो होता है आयरन +2 और क्रोमियम +3। जब इसको देखा तो हमें कौन सा कलर देता था ग्रीन कलर। कौन कलर दिया ग्रीन। जो हमारा आयरन +2 प्लस क्रोमियम +3 होता है ये हमें ग्रीन कलर देता है। और उसके बाद जो हमारा कोबाल्ट एंड कॉपर होता है ये हमें क्या देता है ब्लू कलर देता है। और जो हमारा मैग्नीज होता है वो हमें देता है पिंक कलर। और जो निकल होता है ब्राउन कलर। क्या होता है निकल ब्राउन कलर। तो हमने देखा आयरन और क्रोमियम क्या होता है आयरन क्रोमियम ग्रीन कलर देता है। कॉपर और कोबाल्ट जो होता है वो हमें कौन सा कलर देता था ब्लू कलर देता था। जो हमारा मैग्नीज होता है पिंक या पर्पल कलर देता था। जो निकल होता है वो क्या देता है ब्राउन कलर देता है। तो इसको हम रटेंगे। जब इसको हमें रटना तो हमें देखना है फिर कर गए। क्या करेंगे फिर कर गए।
मतलब आयरन को क्रोमियम एंड ग्रीन, फिर कर गए कुछ को नीला, कुछ को मतलब कापर कोबाल्ट, कुछ को नीला ब्लू कलर। तो हमें वह पहला हो गया फिर कर गए कुछ को नीला। फिर तीसरा हो गया मन को प्याले, क्या होता है मन को प्याले मतलब पर्पल या पिंक कलर। तो मन को प्याले, मैग्नीशियम जो होता है पर्पल या पिंक कलर देता है। निकिल ब्राउन, क्या होता है निकिल ब्राउन। तो हमें हो गया फिर कर गए कुछ को नीला, मन को प्याले, निकिल ब्राउन। ऐसे हमें इसको रट लेना। ए मतलब जो ये इतने एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये क्या क्या ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये हमें कौन से कलर देते हैं उसको हम देख लिए। तो आयरन और क्रोमियम में ग्रीन कलर देता है, कापर और जो कोबाल्ट होता है ब्लू कलर देता है, मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीज जो होता है पर्पल या पिंक कलर देता है, और जो हमारा निकल होता है वो ब्राउन कलर देता है। तो ऐसे हमें इसको रट लेना है। तो इसका हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिए, इसका प्रॉपर्टी देख लिए, जब इसको गर्म करने पे हमें क्या मिला वो भी देख लिए। अब अगला हमारा आता है हाइपोसोडियम थायोसल्फेट, ये हो गया हमारा माइक्रोकास्मिक साल्ट। अब अगला आता है हाइपोसोडियम थायोसल्फेट। अब हमें देखना हाइपोसोडियम थायोसल्फेट मतलब सोडियम के जितने प्रॉपर्टी है वो सब हमने करा रहे हैं। तो अगला हमारा यही आता है हाइपोसोडियम थायोसल्फेट। अब इसका फार्मूला है Na2H2O3.5H2O। अब हम देखते हैं ये हाइपोथायोसोडियम सल्फेट कैसे बनता है। पहले इसको बनाएंगे, इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेंगे, तो हमारा एक खत्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं इस पहला हमें कैसे बनता है। तो सबसे पहला हमारा आता है स्प्रिंग मेथड। क्या होता है जब इसको स्प्रिंग मेथड से देखते हैं तो इसमें क्या आता है सोडियम सल्फेट Na2S प्लस Na2SO3 प्लस I2। जब इसके साथ हम गर्म किए तो हमारा बना Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट प्लस सोडियम आयोडाइड बना। क्या था सोडियम थायोसल्फेट हमारा बन गया सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3.2Na2 क्या बन गया ये हो गया हाइपोसोडियम थायोसल्फेट प्लस 2NaI। ये हो गया हमारा मतलब पहला होगा स्प्रिंग मेथड द्वारा हम हाइपोसोडियम थायोसल्फेट को बनाएंगे। दूसरा आता है रिएक्शन फॉर्म द सल्फर। जब इसको हम रिएक्शन सल्फर से करते हैं तब हमारा सोडियम हाइपोसोडियम थायोसल्फेट बनेगा। जैसे हमारा हो गया 4S प्लस, इसी को यहाँ हम देख रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो हमारा पहला यही है रिएक्शन फॉर्म द सल्फर। क्या होता है जब हम सल्फर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम क्या सबसे पहले सल्फर लेते हैं प्लस NaOH। जब सल्फर को NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा बना सोडियम सल्फेट प्लस Na2H2O3 प्लस वाटर। क्या बन गया। तो हमने यही देखा कि रिएक्शन पहला मेथड था स्प्रिंग मेथड द्वारा हम सोडियम थायोसल्फेट को हाइपोसोडियम थायोसल्फेट को बनाए। फिर दूसरा हम देते हैं जब इसको रिएक्शन सल्फर के साथ करते हैं, सल्फर प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करा तो हमारा फिर प्रोडक्ट बन गया हाइपोसोडियम थायोसल्फेट। तो दूसरा यही है रिएक्शन फॉर्म द सल्फर। तो इसमें क्या था सल्फर प्लस NaOH जब इसको रिएक्शन कराया तो हमारा बना 2Na2S प्लस Na2H2O3 सोडियम हाइपोसोडियम थायोसल्फेट प्लस 3H2O। तो हमारा पहला हो गया स्प्रिंग मेथड, दूसरा हो गया रिएक्शन फॉर्म सल्फर। अब इसके बाद एक जैसे हमारा Na2SO3 बना, इसमें हम क्या किया अब हमारा हो गया। अब हम इसको क्या कहते हैं Na2SO3 को फिर सल्फर के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा प्रोडक्ट बना Na2H2O3। Na2SO3 से भी अगर एक इससे बन गया हमारा सोडियम। अब इसमें हम अगर Na2SO3 को सल्फर के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा बन गया सोडियम हाइपोसोडियम थायोसल्फेट। मतलब पहला रिएक्शन फॉर्म द सल्फर से हमारा प्रोडक्ट बना, इससे भी बनेगा। अब जब Na2SO3 को सल्फर के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा सोडियम थायोसल्फेट बन गया। फिर अब इसका देखें प्रॉपर्टी क्या होता है रिएक्शन विथ Cl2। क्या होता है रिएक्शन Cl2 इनसे बोलते हैं एंटी क्लोरीन एक्शन। क्या होता है एंटी क्लोरीन एक्शन बोलते हैं रिएक्शन ऑफ Cl2। अब क्या कहते हैं हम सोडियम थायोसल्फेट हाइपो जो सोडियम थायोसल्फेट है अब इसको Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं प्लस वाटर तो हमें क्या बनता था Na2SO4 बनेगा प्लस सल्फर बनेगा प्लस 2HCl। क्या हो गया जब हम सोडियम थायोसल्फेट को Cl2 प्लस वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा बन गया Na2SO4 प्लस सल्फर प्लस 2HCl। अब दूसरा आता है रिएक्शन विथ आयोडीन। क्या होता है रिएक्शन विथ आयोडीन।
इसे बोलते हैं स्प्रिंग रिएक्शन। इसी को हम इसको बोल दिए स्प्रिंग रिएक्शन। रिएक्शन में आयोडीन, जब हाइपोसोडियम सल्फेट को आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा बन गया सोडियम आयोडाइड प्लस Na2S4O6 बन गया। क्या होता है Na2S4O6, मतलब जब सोडियम हाइपोसोडियम सल्फेट को आयोडीन के साथ रिएक्शन बन गया कराया तो हमारा बन गया सोडियम आयोडाइड होता है 2Na बन गया प्लस Na2S4O6 बन गया। फिर अगला कहता है फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स AgBr। अब क्या कहते हैं हम सोडियम सल्फेट को जब AgBr के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारा कॉम्प्लेक्स कौन सा कंपाउंड बनता है। तो उसको देखें तो जब हम AgBr को सोडियम हाइपोसोडियम सल्फेट से रिएक्शन कराया तो हमारा बन गया Na3AgSO3 प्लस NaBr। ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। क्या होता है इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हमारा यही है Na3Ag, जब सोडियम सल्फेट AgBr के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा एक प्रोडक्ट बन गया। फिर हाइपो होता है, उसको डेवलप करते हैं एज वेल एज फिक्सर फिक्सर फोटोग्राफ। कहाँ पर डेवलप करेंगे, फिक्सर फोटोग्राफ। फिर इसके बाद हमारा विच ऑफ फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ द सेपरेटेड NaOH, छोड़ो हो गया। तो बच्चों ये हो गया हमारा पूरा एल्कली मेटल आज यहाँ पर खत्म हुआ। तो हम अब अगला स्टार्ट करेंगे एल्कली अर्थ मेटल। क्या आता है अगला आएगा हमारा एल्कली अर्थ मेटल।